ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 24 दिसंबर को रवि प्रदोष का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये इसलिए है कि ये 2023 की आखिरी प्रदोष है और आखिरी प्रदोष आपकी रविवार को पड़ रही है ना। और आपको एक छोटा सा उपाय करना है अगर आप अपनी इच्छा को बहुत जल्दी पूरी करना चाहते हैं, यानी कि जैसे ही 2024 आए आपकी विश पूरी हो, तो आपको एक कनेर के फूल को लेना है और 5 जगहों पे टच कराना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इस उपाय को। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे। इनमें से जो उपाय आपको पसंद आएगा कर लेना। पहला उपाय हमारा होगा मनोकामना पूर्ति के लिए, दूसरा उपाय हमारा होगा धन संपदा के लिए, तीसरा उपाय हमारा होगा बीमारी के लिए, और चौथा उपाय हमारा होगा कि अगर आपके घर में क्लेश लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कनेर के फूल की बात कर लेते हैं, जो हमें 5 जगहों पे टच कराना है। हर प्रदोष पे हमें यह उपाय करना चाहिए। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कनेर का फूल। तो कनेर का फूल 3 तरीके का होता है। एक होता है पीला कनेर, एक होता है ऑरेंज यानी नारंगी, एक होता है सफ़ेद। हमें कोई और नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पीला कनेर लेना है। लेकिन हमें पीला कनेर का फूल अपने घर से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे ही कुछ भी बिना लिए महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहुंचने के बाद जो भी कनेर का फूल महादेव के शिवलिंग के पास में कहीं पे भी चढ़ाया गया हो, उस एक कनेर के फूल को, वहीं पर चढ़े हुए कनेर के फूल को उठा लेना। उसको धुलने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उठा लिया। उठाने के बाद आपको क्या करना है, उस कनेर के फूल को 5 जगहों पे टच कराना है। ध्यान से समझेंगे, क्रम को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, सबसे पहला जो कनेर का फूल होगा, मतलब एक ही कनेर के फूल को जो आपको पहली जगह टच कराना है, भगवान गणेश के स्थान पे थोड़ा सा टच कराएंगे, रखेंगे नहीं, बस आपको स्पर्श करा देना। पहली जगह हो गई। जो दूसरी जगह होगी वो आपको स्पर्श करानी होगी, यहाँ भगवान कार्तिकेय के स्थान पे दूसरी जगह टच कराओगे, है ना। जो तीसरी जगह आपको टच करानी होगी, माता का हस्तकमल, जिसको हम लोग माँ पार्वती का स्थान बोलते हैं, तीसरी जगह आपको कनेर के फूल को इस जगह पे टच कराना है ना। अब चौथी जगह कौन से टच कराओगे, हम लोग जब महादेव के मंदिर में जाते हैं तो उनके ऊपर देखो ऐसे कलश लटका होता है, जिसमें से बूंद बूंद करके पानी महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है, होता है ना। तो आपको क्या करना है, जो चौथी जगह टच करानी है वो इसी कलश के ऊपर आपको टच कराना है। जिस जिस जगह पे टच कराओगे हर जगह पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, है ना। 4 जगह टच करा दिया आपने। अब जो 5वीं जगह टच कराओगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो बात यहाँ पे मैं अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो, ये जो डायग्राम आपके सामने बन रहा है ये है त्रिशूल। हम लोग जब महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं तो आपको त्रिशूल भी नजर आता है। तो जिस जगह पे ये तीनों, 1 2 3 होते हैं त्रिशूल में, इन तीनों जगहों का जहां मिलाप होता है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे आपको चढ़ाना होगा 5वीं जगह उस एक कनेर के फूल को स्पर्श कराना, टच कराना। स्पर्श कराने के बाद में जब आप अपनी प्रार्थना महादेव से कह दें तो उसके बाद उस कनेर के फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। कोशिश करेंगे इस उपाय को आप प्रदोष काल में करने की, क्योंकि प्रदोष के दिन कोई भी उपाय करते हैं तो प्रदोष काल का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ठीक है, तो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ज़रूर करके देखिएगा, जिससे आपकी जो विश हो, जो मनोकामना हो, बहुत जल्दी पूरी ज़रूर हो जाए, है ना। चलो, पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की, और जैसा मैंने बताया था दूसरा उपाय किन के लिए होगा, धन संपदा के लिए। ठीक है, देखो समझेंगे, यहाँ पे फिर से आपको कनेर का फूल दिख रहा है। तो इस उपाय के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप कनेर का ही फूल लो, आप कोई सा भी 2 फूल ले सकते हो। जो 2 फूल आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही बहुत इजीली, बहुत आसानी से मिल जाए, कोई भी 2 फूल ले लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा 2 पात्र में जल। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों पात्र आपके लोटे हों, आप चाहें तो 2 ग्लास ले सकते हैं, 2 कटोरी ले सकते हैं, 2 चम्मच ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ले लिया। अब लेने के बाद में 2 पात्र में जल को महादेव के शिवलिंग के पास लेके पहुंचेंगे, और जो 2 फूल आपके पास में है उसको भी ले लेना।
ले लिया। अब क्या करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके पास में जो 2 फूल है ना, उन 2 फूल को, एक फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना होगा और एक फूल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। कुंदकेश्वर महादेव, बीमारी और धन संपदा के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में जो 2 लोटा जल या फिर 2 पात्र में जल आप अपने घर से भर के लाए हो, वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। महादेव से विनती करना कि हमारे घर में धन को लेके बहुत प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हम लोग कर्जे में डूबे जा रहे हैं, आप हमारी इस समस्या को ख़त्म कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। यह उपाय भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में ही किया जाता है और किसी भी दिन नहीं करते। करके देख लीजिएगा, ये 2 फूल वाला उपाय आपकी घर में जितनी धन संपदा, मतलब धन को लेके कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि तीसरा उपाय मैं आपको बताऊंगा बीमारी के लिए। हर इंसान सोचता है भैया हमारे घर में भले ही थोड़े बहुत धन की कमी हो जाए, हमारे भले ही थोड़ी बहुत इच्छा पूरी ना हो, बट हमारे घर में कोई भी इंसान कभी बीमार ना पड़े। आप भी मानते हो इस चीज़ को? तो आपको क्या करना होगा, लेना होगा 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, 5 पेड़ की 5 पत्तियां। जैसे कोई भी 5 पेड़ जो भी आपके घर में गमले में लगे हुए हों, जो भी आपके घर के आसपास लगे हुए हों, उन 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को लोगे। कौन कौन सी लेना है, लेकिन अब एक छोटा सा काम, जल्दी सी वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अब देखो वो कौन से 5 पेड़ लेने हैं, मैंने आपको बताया जो भी आपके घर में हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, तुलसी माता का पौधा नहीं लेंगे, बाकी कोई सा भी आप पत्ता ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंने नंबर नहीं लिख दी, और ये समझते हैं कि ये 5 पेड़ हैं, तो इस पेड़ से एक पत्ती, 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 यानी कि 5 वृक्षों में से हमें 5 पत्तियों को लेना है, हर वृक्ष से मात्र एक पत्ती। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद आपको लेना होगा तांबे का लोटा, जिसमें जल भर लोगे, कहाँ से, अपने घर से, है ना। जल भर लिया। अब इस जल को जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा, जो भी व्यक्ति बीमार है काफ़ी दिनों से, उसके हाथों से एक बार इस कलश को टच करा देना, स्पर्श कराना। ठीक है, स्पर्श करा दिया और 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को और इस तांबे के लोटे को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में 5 पत्तियां हैं ना, 5 पेड़ की, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके समर्पित करेंगे। यहाँ पे महादेव का एक स्पेशल सा नाम बोलना होगा और वो नाम है कल्याणेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से एक एक वृक्ष की पत्तियों को समर्पित करेंगे। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बहुत दिनों से मेडिसिन खा रहा है, दवा खा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको उस एक लोटे जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, करके देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इस प्रदोष करके देखेंगे। नेक्स्ट प्रदोष आएगी जब 2024 में ना, आपको उस इंसान के अंदर खुद फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर इस उपाय को। तो 3 उपाय हो गए हैं। एक मैंने आपको बताया था, जो हमारा चौथा उपाय होगा कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो, भाई बहन में हो, फिर किसी में भी बहुत ज़्यादा, मतलब घर पूरा तबाह मचा हुआ है ना, इस उपाय को करके देखिएगा इस प्रदोष जरूर। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा हरा मूंग, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो नोट करते हुए चलिएगा। थोड़ा सा हमें 1 चुटकी लेना होगा हरा मूंग, है ना। साथ ही साथ आपको लेना होगा गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना। गुड़ के टुकड़े के साथ हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से लाल चंदन के पाउडर की, है ना, घर में होगा सभी के, लाल चंदन लेना। लाल चंदन के साथ हमें मात्र 1 समी पत्र की ज़रूरत होगी। जिन भी भाई बहन के पास समी पत्र नहीं है, वो समी पत्र की जगह पे चावल के दानों को भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया 1 समी पत्र। 1 समी पत्र के साथ आपको 1 बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, है ना। उसके बाद आपको लास्ट में 1 तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जितने भी उपाय मैंने आज आपको बताए हैं प्रदोष वाले, ये सारे के सारे उपाय सुबह एक भी नहीं करने हैं, सारे उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना। ठीक है, कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस जल के अंदर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, मूंग, चंदन, गुड़, सब कुछ आपको इसी कलश के अंदर डाल देना,
है ना। इस कलश को उठाएंगे, लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जिस भी इंसान की वजह से आप के घर में क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा घर पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। सिर्फ और सिर्फ एक बार इस उपाय को करके देखना है। जब जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल नीचे गिरेगा, थोड़ा सा जल यहाँ से रोक लेना और लेके चले जाना इस जल को अपने घर पे। घर पहुँचते ही जो घर का मेन गेट होता है, उस मेन गेट पे इस जल का छिड़काव कर देंगे, जिससे जो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में आने वाली होती है, वो नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश ना करे। करके देखिएगा ज़रूर, अगर आपको अपने घर में खुशियाँ बहुत ज़्यादा चाहिए तो। ठीक है, तो कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब के बगल में, वहाँ आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको अगर मुझसे मैसेज बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करिएगा, वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मेरी जो आवाज़ पहली बार लोग सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और आप चाहें तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।